और जरा अनुमान लगाइए कि यह संख्या बांग्लादेश की मौजूदा आबादी की तकरीबन 3 गुनी है और भारत की आबादी का 1/3 हिस्सा। अब जरा कल्पना कीजिए जितनी बड़ी संख्या में हिंदू कुंभ में जुटने वाले हैं, अगर यह रेला अल्पसंख्यक बंधुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश की ओर कूच करने लग गया, तो क्या बांग्लादेश का वजूद रह पाएगा? क्या कट्टरपंथियों का वजूद रह पाएगा? लेकिन हिंदुस्तान ने डर दिखाकर किसी देश से कोई रिश्ता नहीं बनाया और ना ही कोई दुश्मनी की, क्योंकि जिस धर्म, जिस सिद्धांत को हमारा भारत फॉलो करता है वो हमें इंसानियत, प्रेम, करुणा और साथ रहने की भावना सिखाता है, को एग्जिस्टेंस की बात करता है। हिंदू, बौद्ध और सिख जो भी धर्म आज बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं, उनका मूल सार यही है। इन धर्मों के देवताओं, महापुरुषों और गुरुओं ने यही संदेश दिया, लेकिन शायद बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे मुल्क में बैठे कुछ कठमुल्ले और कुछ कट्टरपंथी मौलाना इसे ना तो समझ पाए और ना ही समझ सकेंगे। और एक सच यह भी है कि इंसानियत का सबक उनके मजहब में सिखाया जाता है, लेकिन अमल में कितनी है यह सरेआम दोनों मुल्कों में दिख रहा है, चाहे बात बांग्लादेश की हो चाहे बात पाकिस्तान की हो। तभी शायद योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके तीखे बयान बांग्लादेश को बड़े चुभ रहे हैं, बांग्लादेश के मौलानाओं को बड़े खटक रहे हैं और हिंदुस्तान के भी उन नेताओं को चुभ रहे हैं जो आंख मूंद कर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बोलने के बजाय खामोश है और मजहबी सियासत को तरजीह देते हुए पलटकर सवाल पूछने और उठाने लगते हैं। सियासत का यह चेहरा वाकई भ्रम पैदा करने वाला है। वैसे सवाल देश के भीतर की सियासत का नहीं, बांग्लादेश की नीयत का भी है, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया को सरल कर दिया है, जिसमें 2019 से पेचीदगी डाली गई थी और इसको टाइट किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान से बांग्लादेश बड़ी संख्या में टेररिस्ट घुसते थे, कट्टरपंथी घुसते थे। लेकिन बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा विभाग एसएसडी ने विगत 2 दिसंबर को एक ऑफिशियल लेटर जारी करते हुए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अब बांग्लादेश जाने वाले किसी भी पाकिस्तानी नागरिक, आतंकी, कठमुल्ले को सुरक्षा की मंजूरी का शर्त नहीं पालन करना होगा। बांग्लादेश में सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता साल 2019 से लागू की गई थी। कानून यह बना था कि पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा लेने से पहले एसएसडी से, यानी जो सिक्योरिटी विंग है बांग्लादेश का, उसे नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस लेना होता था। इसको राजनीतिक और राजनयिक तनाव के कारण शामिल किया गया था। अब बांग्लादेश द्वारा जारी नई नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को ऐसा नहीं करना होगा। इसे आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं कि वहां से कोई भी कट्टरपंथी, कोई भी टेररिस्ट बांग्लादेश में आसानी से आकर लोगों को बरगला सकता है, उकसा सकता है और अपना प्रोपेगेंडा चला सकता है। पाकिस्तानियों को खुली छूट दी जा रही है। दोनों मसलों पर आज डिबेट करेंगे। आज के डिबेट में दोनों तरह के सवाल होंगे, चाहे वो देश के राजनीति से जुड़ा हो, जो लोग खामोश है इस नृशंस हत्याकांड पर और इस एथनिक क्लिंजिंग पर, और बांग्लादेश की नीति पर भी। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले ने हिंदुस्तान में सियासी लकीर को बड़ा करना शुरू कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर पाले बंटने लगे हैं। हिंदुओं को जगाने, उन्हें आगाह करने का बीड़ा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठा लिया है, जो लगातार 2 दिन से बांग्लादेश का हवाला देकर ये बताने में जुटे हैं कि दुनिया में हिंदुओं को लेकर हिकारत बेवजह नहीं है। याद करिए 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी कितनी थी। जो कुछ हो रहा है, अगर इसी प्रकार का नरसंहार चलता रहा तो ये संख्या बहुत सीमित रह सकती है। सीएम योगी हिकारत के साथ उस दौर की याद भी दिलाने से नहीं चूके जिसमें कुछ गलतियां अपनों से हुई, वो भी तब जब इन हालातों का अंदेशा होने लगा था।
हैदराबाद के निजाम के इस रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव जलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पे अत्याचार किया जा रहा था। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य और चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। यह संकल्प था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। सीएम योगी के इन बयानों का सबब जिनके लिए वो कितना समझ रहे नहीं पता, लेकिन विपक्ष बखूबी समझ रहा है। तभी असदुद्दीन ओवैसी हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे और पलटकर सवाल भी पूछ रहे हैं। सवालों के तराजू में एक तरफ पलड़े में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और भारत के मुसलमानों से उसका ताल्लुक जुड़ा है, तो दूसरी तरफ शेख हसीना पर मेहरबानी। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर भी माइनॉरिटी हो रहा है। और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखी? भिजा दीजिए वापस उसको। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और अब डीएनए की आप बात कर रहे हैं। वहीं बाबर की याद दिलाते हुए सीएम योगी ने अयोध्या में डीएनए की बात की। उसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनौती दे डाली। अखिलेश ने साफ किया कि वो डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या सीएम योगी कर पाएंगे? बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। हालांकि डीएनए पर छिड़ी इस सियासी जंग में कांग्रेस भी कूद चुकी है और पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी और बाबर का डीएनए एक ही बता डाला है। संभल सोची साजी सुनियोजित ढंग से ध्यान भटकाने के लिए ये वहां स्थानीय पुलिस से कराया गया एक कांड है। अब डीएनए पे तो ना आए, अगर डीएनए की हम बात करेंगे तो बात दूर तलक जाएगी। चूंकि आपने डीएनए के लिए कहा है तो जवाब देते हुए उसी का मैं कहना चाहता हूं, अपना डीएनए टेस्ट करा लो, कहीं औरंगजेब बाबर का तो नहीं। हिंदुओं पर हमले की सियासी जंग अयोध्या बाबर होते हुए अब डीएनए पर ठहर चुकी है। सवाल यही है कि इतने संवेदनशील मुद्दे, सियासत का रुख क्या हिंदुओं से जुड़े मसले की चिंताओं को कमजोर करने वाला है या फिर चुनावी फायदे के लिए ध्रुवीकरण को मजबूत करने वाला? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कमाल है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है लेकिन हमारे राजनेता आपस में लड़ रहे हैं। इंसानियत के नाते भी कोई बांग्लादेश पर यही कहेगा कि वहां के माइनॉरिटीज पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है 140 करोड़ देशवासियों की आवाज एक होनी चाहिए इस मामले में, कम से कम। इसलिए मैं आज यह पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश पर योगी ने दिखाया आईना, तो क्या विपक्ष को मिला सियासत का बहाना? सवाल यह भी कि विपक्ष वोट बैंक देखेगा, हिंदुओं की दुर्दशा पर मौन रहेगा। और सवाल यह भी कि हिंदुओं पर अत्याचार कट्टरपंथी चलाएंगे बांग्लादेश में सरकार। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर पवन राव आंबेडकर, प्रवक्ता एआईएमआईएम, डॉक्टर विजय राठी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी पैनलिस्ट का, दर्शकों का मैं अपनी डिबेट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। शुरुआत अनिरुद्ध प्रताप सिंह से करूंगा। क्यों डीएनए खंगालने की बात की जा रही है अनिरुद्ध जी? विवेक जी, सबसे मजेदार बात यह है कि लोकसभा के अंदर लोग जाके फलस्तीन के फेवर में नारे लगाते हैं, बाहर बहुत से इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो रहे हों कुछ लोग, या इंटेलेक्चुअल क्लास के पॉलिटिकल पार्टी रही हो, वो राफा को टैग लाइन आगे बढ़ाते हैं, गाजा पे वो बोलते हैं। लेकिन उनको जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में वहां दुर्दशा की जाती है तो उस पर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं।
एक वर्ड नहीं बोल पाते हैं कि एक छोटा सा सहानुभूति। भाई जो बात ये लोग कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, भारत में क्या जरूरत है? तो फलस्तीन क्या भारत का हिस्सा था क्या? गाजा के लोग भारत के लोग हैं, तो आप वहां पे छाती पीटने लगते हैं। बांग्लादेश तो ऑलरेडी भारत का हिस्सा रहा है, वहां पे भारत के, अरे आपकी गलतियों की वजह से बांग्लादेश आज बटा, नहीं तो भारत का हिस्सा था। कांग्रेस की गलतियों को साथ, नेहरू जी की गलतियों को जैसे बटा। उनकी एक ये था कि नहीं हमें प्राइम मिनिस्टर बनना, और देश को उन्होंने बांट दिया धर्म के आधार पे। आज वो बड़ी बड़ी बातें करे, अदरवाइज बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा था, वहां के लोग तो अपने ही लोग रहे हैं ना। अरे कम से कम हिंदुओं के लिए कुछ तो बोलो, वहां पे क्या किया जा रहा है? लेकिन आप उम्मीद कैसे कर, आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू आज वहां कट रहे हैं, पिट रहे हैं, तो नेहरू जी की गलती थी? अरे साहब, देश को बांटा उन्होंने, कांग्रेस का वही तो डीएनए है, देश को विभाजित करने का डीएनए किसका? कांग्रेस का है। दूसरी चीज है, उन दलों से हम क्या अपेक्षा करें? महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, यही लोग पालघर के साधुओं को खींच के मारे थे। समाजवादी पार्टी सरकार से उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोली चलवाए थे। यही लोग क्या कांग्रेस के लोग सरकार थी, धर्म के आधार पर विभाजन करवाए थे, और संसद के आगे कितने साधुओं की नृशंस हत्या कर दी गई थी जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। तो हम कहां से सोचे कि इन लोगों के अंदर इतनी बड़ी वेदना हो जाएगी? वहां पे तिलक को पूछा जा रहा है, वहां कहा जा रहा भगवा कपड़ा मत पहनो, ढक के जाओ, ये सारी चीजें हो रही हैं। और उसके बाद असाइलम की बात की जा रही है। 1971 में जब वहां बांग्लादेश बना, तो वहां पे शेख हसीना उनके पिताजी को संरक्षण तो कांग्रेस सरकार ने दिया था, नहीं तो विदेशी मामला है। 57 मुस्लिम देश हैं, किसी ने शेख हसीना को नहीं शरण दिया, लेकिन भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों पे मजबूत है, उसने शरण दिया। और आप ये बात कर रहे हैं कि हिंदुओं कट भी जाए, कुछ भी हो जाए, बोलो मत। राफा के लिए बोल सकते हो, गाजा के लिए बोल सकते हो। मजेदार बात तो म्यांमार के अंदर रोहिंग्या पीटे जाते हैं, उनके मुस्लिम साथी उनको मारते हैं, और यहां पे आजाद मैदान में लोग आग लगाते थे। मतलब हिंदुओं के लिए ना बोला जाए। नहीं अनिरुद्ध जी, आप भी तो खाली ढोल पीट रहे हैं, अभी तक कहां कुछ हुआ? अगस्त से वहां हिंदू पीट रहे हैं, आज थोड़ी तो कोई ताजा मामला हो गया, 4 महीने हो गए। देखिए, ढोल नहीं पीट रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार। ये लोग इसी बहाने एक्सपोज हो रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अभी कल देखा नहीं आपने, ये तो संभल जाने भैया इनको एक्सपोज करने के चक्कर में वहां समाजवादी पार्टी फुटेज खा रही थी, वहां रोज हजारों लोग मार खा रहे हैं आपके एक्सपोज करने के चक्कर में। नहीं हमारे आरएसएस प्रोटेस्ट कर रही है, आरएसएस क्यों प्रोटेस्ट कर रही है? एक्सपोज हो रहे हैं, जो करना सरकार आरएसएस और हिंदू संगठन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सरकार से तो मांग कर रहे हैं, इसका डिस्कस नहीं किया जाता है। अनिरुद्ध जी, आरएसएस और बाकी जो हिंदू संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद प्रोटेस्ट कर रहा है, वो भारत सरकार से तो डिमांड कर रहा है। वो कौन सा यूनुस सरकार, मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से डिमांड कर रहा है? आरएसएस कहां प्रोटेस्ट कर रहा है? ये आप कहां बताने का आरएसएस प्रोटेस्ट कर रहा है? और आरएसएस ने भी बयान दिया है, आरएसएस ने भी बयान दिया इस मामले में कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कोरिलेट मत इसको तुरंत रोकना चाहिए। विवेक जी, कि इन लोगों के अंदर राफा के लिए दर्द होता है, सबके लिए दर्द होता है। नहीं वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन आपका एक्शन क्या है सर? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं रोज इस मसले पर डिबेट कर रहा हूं सर। ये देश जानना चाहता है कि सरकार क्या एक्शन ले रही है। हित में होगा वो भी किया जाएगा। नहीं कब किया जाएगा, मैं तो यही जानना चाह रहा हूं जी। डिस्कोर्स में नहीं लिया जाता है। नहीं पब्लिक डोमेन में आप नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन आश्वासन दे सकते हैं, सरकार की तरफ से कोई बयान आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई एक लाइन की बात आ सकती है। सरकार तो साथ खड़ी, जब से हुआ तब से साथ खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री का आपने एक्सप्रेस पोस्ट पढ़ी है, इन बड़े नेताओं किसी का एक्सप्रेस पोस्ट पढ़ी है? लेकिन आप ये देखिए कि क्या कहते हैं, जो अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा जो लड़की है, लड़ सकती है, किसी एक बड़े लीडर का नहीं आया होगा एक छोटा सा बयान। हाँ, ये लोग एनार्किज्म फैलाने के लिए बांग्लादेश का रेप्लिकेटर जरूर करने की धमकी देते थे। ठीक है, बांग्लादेश के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। मैं इस वक्त रुख करूंगा हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय राठी का। विजय राठी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि बांग्लादेश को लेकर लगातार सेंसिटिव बयान दिए जा रहे हैं, डीएनए की बात भी हो रही थी, इसमें अखिलेश जी का भी रिएक्शन आया। ये ऐसा है विवेक जी, सबसे पहले सब लोगों को मेरा नमस्कार जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना आप? जी जी सर, नमस्कार, बताइए। ये अभी क्या है, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, आपने जैसे पूछा कोई सवाल तो वो जवाब नहीं दिया, वो बस रट के आए थे अपना, वो उन्होंने बोल दिया अपना, इतना बोलना था उनको। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपसे, अब तो जो कमान है हमारे देश की, वो 56 इंची सीना है उसके हाथ में है। उसके बाद भी जो गड़बड़ हो रही है आस पड़ोस के देशों में, उसके लिए अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी जिम्मेदार है। जहां भी कोई कुछ भी घटना होती है आस पड़ोस में, देश की सीमाओं से लगते हैं, तो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी जिम्मेदार होते हैं उसके।
और आज ये इतनी कमजोर सरकार है, जब से पहुंची है तब से हिंदुस्तान में तो बस ऐसा है कि मुस्लिम घर से उठा के ले जाएंगे हिंदुओं को। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू तो हम भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मेरठ से आता हूं और जाट हूं, हमें तो कभी डर नहीं लगा आज तक। ये कौन से हिंदू हिंदुस्तान में बस गए या बन गए जिनको इतना डर है? अरे जाओ, निकल के चले जाओ ना, फिर इस देश से कहीं और चले जाओ। किस बात का डर है? इतने डरपोक हो क्या तुम वही लोग हो ना। अभी योगी जी बात कर रहे थे, योगी जी डीएनए की बात करते हैं। डीएनए सही बात में किसका कराना चाहिए? राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, डरपोक था क्या? कौन था राणा सांगा? अजय बिष्ट का रिश्तेदार था क्या मुख्यमंत्री का? डीएनए कराएं। अकबर की बीवी जोधाबाई, उनके बच्चे हुए सलीम, दानियाल और एक और, उन्हीं के वंशज आप लोग हैं जो मुख्यमंत्री बने। डीएनए कराएं, आपके डीएनए में क्या निकलेगा? अगर बायोलॉजिकली सही अगर बताएं तो आपका रिश्ता बना है उधर, उनके वंशज आप होंगे, तो डीएनए कराइए आप। इस तरह की बात डीएनए मत करिए। कराएंगे आप, मैं किस तरह की, मैं सच्चाई बोल मुझे रहा हूं। आपत्ति है, मैंने जब आपत्ति दर्ज इतिहास करी। में हम रिश्ता उनके बना, वंशज नहीं है, ये अरे होंगे बात उनके पूरी होने वंशज। दीजिए ना, एक सेकंड सौरभ दुबे, एक सेकंड सुनिए, जब मुख्यमंत्री इस देश के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, पूर्व मुख्यमंत्री और ऐसे नेताओं को ये बोलता है इस लोकतंत्र में कि आप डीएनए चेक कराइए, आप ये कराइए, तो क्या पलट के बात नहीं आएगी? आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप इस देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। हिंदू की और सनातनी की ये भाषा और परिभाषा हो ही नहीं सकती। ठीक है, विजय राठी जी, आपका जवाब आ गया, लेकिन जी मैं ठीक लास्ट है, बात बोल रहा हूं, आपने बीजेपी को जवाब दे दिया, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, मैं लास्ट तो मुझे जी, बोलने दीजिए ना, जल्दी बोलिए। आप हाँ पूरा जल्दी। समय इनको दीजिएगा। मैं अभी 2-3 दिन से सुन रहा हूं मुख्यमंत्री जी को, कभी बाबर का जिक्र आता है, कभी बांग्लादेश का जिक्र आता है। भाई मुख्यमंत्री आप है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, तो दोषी फिर भी विपक्ष है। आपके बस की देश संभालना नहीं है। आपने बांग्लादेश गंवा दिया, आपने म्यांमार गंवा दिया, आपने भूटान गंवा दिया, आपने नेपाल गंवा दिया, रूस से आपने दोस्ती इतनी बढ़िया नहीं है, अमेरिका के पिछलग्गू बने, वो आपसे बात नहीं करता। विदेश नीति आपकी फेल है और जिम्मेदार वो लोग हैं जो 5 साल 8 साल से सत्ता से बाहर है। यह कौन सा गणित है आपका? बस की आपके कुछ नहीं है और जिम्मेदार विपक्ष है आप। हम नहीं भाई साहब, अब वो ठीक है, आपने विपक्ष के तौर पर जवाब दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं राठी जी आपसे। राठी जी, बांग्लादेश पर सब लोग मौन क्यों हैं? कौन मौन है बांग्लादेश पे? सारी राजनीतिक पार्टियां। मुझे बताइए, कोई एक बड़े पॉलिटिशियन का बयान आप बता दीजिए खुलकर आया हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद होनी चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश का मुद्दा बांग्लादेश का है। अगर वहां के हमारी आस्था और हमारी संवेदना हिंदुओं के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां के हिंदुओं के साथ है। हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी चाहे पूरे वर्ल्ड में हो, अगर कहीं भी कत्लेआम या कोई भी गड़बड़ होती है, हमारी सबके साथ है। लेकिन आप एक चीज बताइए, नहीं तो फिर बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं है? भारतीय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ है, बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं है? पार्टी के लोग ना, अगर ही बांग्ला- मोदी जी की सरकार ना होती, खतना हुआ बांग्लादेश रहता के ऊपर इनका सरकार पर मेरठ के अंदर। प्रेशर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, जो कत्लो क्या गारत होता वहां था? हो रही है? बांग्लादेश की सरकार के ऊपर कौन विपक्ष बनाएगा कि प्रधानमंत्री जी बनाएंगे? मैं तो कह रहा हूं विपक्ष को सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए कि भाई आप लोग बांग्लादेश के ऊपर क्या कर रहे हैं। अच्छा चलिए, मैंने आपकी बात मान ली। आपने कहा कि विपक्ष प्रेशर बनाए, एक टीवी पे आप बोलिए अपनी तरफ से कि प्रधानमंत्री जी आप में दम नहीं है, पहले सरकार बनाए फिर विपक्ष बनाए। जो सरकार में आप उससे कह रहे हैं पहले ये सवाल मैंने अनिरुद्ध जी से पहले ही पूछ लिया। राठी जी, आप थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे, ये सवाल मैंने डायरेक्ट उनसे पूछा कि भाई आप लोगों की पहली जिम्मेदारी है कि आप लोग बांग्लादेश को लेकर क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा सौरभ दुबे से जवाब। जी ज्यादा अच्छा होगा। जी ठीक है, सौरभ दुबे। 10 सेकंड। अनिरुद्ध जी कुछ कहना चाह रहे हो सौरभ दुबे, उसके बाद अनिरुद्ध जी। देखिए, समाजवादी प्रवक्ता ने बड़े आपत्तिजनक ढंग से बड़ी बातें रखी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, मोदी जी की सरकार ना होती तो इसी मेरठ में खतना कराए घूम रहे होते सारे समाजवादी पार्टी के नेता। इसी मेरठ के अंदर एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी को कुछ मुसलमान के लोग उठा के लेके गए थे। अखिलेश यादव FIR नहीं लिखने दे रहे थे, आजम खान के पिछलग्गू बने बैठे हुए थे। और जाहिर सी बात है कितने लोगों कार सेवकों पर गोली अरे मेरे समझ ये नहीं आता, बांग्लादेश में वहां पर आप हिंदुस्तान की जरूरत है, हिंदुस्तान के लोगों के और यहाँ के नेताओं के सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। कमाल कर रखा आप लोगों ने। सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे भाई कम से कम इस मामले पर तो एक साथ आना चाहिए ना सारी पार्टियों को। सौरभ दुबे कुछ कह रहे हैं? सौरभ दुबे, देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया, और वो बयान बांग्लादेश को लेकर के था, कट्टरपंथियों को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया, देश के दुश्मनों के लिए एक बयान दिया, लेकिन ना जाने क्यों निशाना उनका वहां पर था, दर्द कहीं और होता है।
उसकी कुछ बिलबिलाहट आपके चैनल पर देखने को मिली कुछ लोगों में। हो सकता है इसके बाद मेरे बाद जो लोग बोले उनके अंदर भी वो बौखलाहट बिलबिलाहट दिखाई दे। देखिए, जब आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जब विदेश का मामला है, देश के बाहर का मामला है, एक सुर में एक साथ जो है एक मुझे 2 सेकंड दे देना इनकी बात का जवाब देने का। जो खतना वाले थे अभी इनका जवाब दे दूंगा मैं, 2 मिनट दे देना मुझे। हाँ जी, ये अभी क्या नाम है इनका, सौरभ दुबे जी। हाँ, ये सौरभ दुबे जी बोल रहे थे ना? नहीं, उससे पहले अनिरुद्ध जी बोल रहे थे बीजेपी के आप अपनी बारी में बोलिएगा भाई साहब, उनको अपनी बारी में। एक सेकंड आ रहा हूं आपको जी, वाली बात का जवाब दे दूं? आपको 2 मिनट भी मिलेगा, आपको 15 मिनट, आपके बगल में बैठे हुए 15 मिनट वाले उनको 15 मिनट भी मिलेगा, आपको 2 मिनट भी मिलेगा। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। 15 मिनट वाले भी आपके साथ बैठे हैं, 2 मिनट भी आपको मिलेगा, 15 मिनट भी मिलेगा, चिंता मत करिए। अरे छोड़िए यार खतना वाला बयान, आप पहले सुन। आपको जब इतनी समझ नहीं है कि बयान किसने दिया, तुम्हें दिया ना? नहीं, अगर मैंने नहीं दिया, तुम्हारे बीजेपी के सुनो तुम्हारे जो जिनके तुम तलवे चाटते तो अभी आए 5-8 साल से 40 साल से रह रहे हम लोग। अभी आप जितनी बातें बोलेंगे सब व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि मैंने बयान नहीं दिया, मैंने नहीं बोला। किसने दिया है? मैंने नहीं बोला, जिसने दिया आप उसके समय बोलिएगा। मेरे समय में मत बोलिए विजय राठी जी। आप यहाँ पर मेरा टाइम हाईजैक मत करिए, गुंडागर्दी यहाँ मत दिखाइए, मेरे को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो चूंकि बांग्लादेश का मामला है या जब भी पाकिस्तान का मामला आता है, देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उनको एक सुर में, एक स्वर में, एक मंच पर आना चाहिए और विदेश नीति पर भी एक साथ सरकार के साथ होना चाहिए। आज अगर कत्लेआम हिंदुओं का वहां पर हो रहा है तो उस पर क्या हिंदुस्तान के अंदर राजनीति होना ये किसी भी पार्टी के लिए सुखद है क्या? मैं कह रहा हूं अगर भारतीय जनता पार्टी भी क्या, अगर बांग्लादेश के अंदर वो चीज हो रहा है तो इस पर राजनीति करके मैं तो ममता बनर्जी की तारीफ करती हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि यूएन को पीस कीपिंग फोर्स भेजनी चाहिए, मोदी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी की बात क्यों बाकी पार्टियां नहीं कर सकती? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी वो कह तो रही है, लेकिन जब एक साथ एक सुर में आने की बात होती है तब वो एक साथ नहीं आती है। नहीं, सही रुक जाइए ना भाई साहब, मेरा आधा समय तो संजय विजय राठी जी खा गए। मैं ये कह रहा हूं, अभी विजय राठी जी कह रहे थे या कुछ लोग कह रहे थे बार बार, अभी राठी साहब कह रहे थे कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू की कौन बहू बेटियों को यहाँ पे उठाने वाला है, हमारी को तो कोई नहीं उठा रहा। भैया यही तो कहा जा रहा है, जो गुंडा राज शासन था वो खत्म हो चुका, अब कोई नहीं उठा रहा है किसी की बहन बेटियों को। वहां पर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अपना काम कर रही है। अब उठाने वाले जो लोग थे, जो गुंडा राज से थे, उनके घर पे थोड़ी ना डाकू धावा बोलेंगे। इस बात को समझना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ जी की जो बात है वो बांग्लादेश को लेकर के है, वो कट्टरपंथियों को लेकर के। इसका विरोध करते हुए आप बाबर सेठियन ने मैच करा रहे हैं। रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास। विजय राठी से नोट कीजिए, सारे मेहमानों का रुख करूं, एक एक रिएक्शन ले लो, फिर रिपीट में आऊंगा। सैयद जवाद, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को लेकर कोई बात बोली जाती है तो यहां के लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? सैयद जवाद। नहीं, देखिए विवेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, कट्टरता चाहे कहीं पर भी हो, चाहे मजहब के आधार पे हो, जनजात के आधार पे हो, चाहे पंथ के आधार पे हो, जहां कहीं पर पे धर्म के आधार पर कट्टरपंथी मानसिकता की सरकारें आती हैं, वहां की माइनॉरिटीज के लिए हमेशा एक खतरा खड़ा रहता है। जब आप कहते हैं मैं कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, कट्टर सिख, कट्टर ईमानदार, कट्टर पत्रकार, तो दिक्कत जो है वो कट्टरता में है। आप कट्टरता निकाल दीजिए, किसी भी देश के अंदर कहीं पर भी कोई भी जो है इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। अब आप देख लीजिए, जहां पर लोग कहते हैं कि कट्टरवादी सरकारें हैं, हमारे यहाँ भी बहुत से लोग अपने आप को कट्टरवादी सरकार कहलाना पसंद करते हैं। मैं कट्टरता का दुर्विरोधी रहा हूँ। अब आ जाते हैं बांग्लादेश के इशू पे। मैं सौरभ बीच में डिस्टर्ब भाई, मैं बांग्लादेश के इश्यूज पे, आप विवेक भाई मेरी प्रोफाइल पे जाके देखिएगा, तमाम मैंने लगभग 6 महीने से पहले लगातार भारत सरकार से ये निवेदन करता रहा कि आपकी विदेश नीति जिस तरीके से चल रही है वहां के हिंदुओं के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो रहा है और वो सामने देखने का रहा है। बड़ी चिंताजनक बात है। इस पे राजनीति से परे हट करके, राजनीति को अलग हटा के हम सारे भारतीयों को एक ऐसी नजीर पेश करना चाहिए कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, हम सबको मिल करके एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री से ये बाकायदा कहा जाए कि आपको एक कठोर निर्णय लेना चाहिए। उसमें सौरभ दुबे आगे रहेंगे, अनिरुद्ध प्रताप जो है वो उनके आगे रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और आगे रहेंगे और सदन के अंदर इस चीज को लेकर चर्चा और यूएन के अंदर ये मुद्दा उठाया जाए। जवाद भाई ठीक है,
नहीं, मैं जियो पॉलिटिक्स पढ़ता हूँ, समझता हूँ। आप ये लोग बैठते दंगा रहते हैं होने ना, के सोचते पहले आप रहते हैं, लोग को आप कैसे सोचते पता नहीं। चल जाता है? यही तो मैं ठीक है। जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ये जरा हमने आपने ये- जवाब जी, आपने ये- कोशिश की होगी, मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन 2 लाइन में आपके लिए कहना चाहता हूं, कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। तो चिराग को जरा सलीके से जलाने की आवश्यकता है, मुझे लगता है, और इस बात का असर भी होगा। हाँ, वो कह रहे हो ना कि अंधेरे चारों ओर साए साए करने लगे और चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, ठीक है। वही लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। देखिए, ये सरकार की सबसे बड़ी विदेश नीति की विफलता है। चाइना के मुद्दे पर अभी जैसे अखिलेश यादव ने कहा, मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है, ठीक है, जो आप कैलाश सरोवर- नहीं, वो अगर उनकी- वो उस पर कट्टरपंथी बात बांग्लादेश नहीं में कर रहे। हावी हो गए तो ये विदेश नीति का सफलता कैसे है भाई साहब? आपने तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को शरण दी है यहां पर। मैं नहीं, डॉक्टर पवन राव के पास जा रहा हूं, काफी बांग्लादेश लेट हो गया बनाने के जी। अंदर भारत का सुनिए, बांग्लादेश बना ही भारत के एक बोल्ड डिसीजन की वजह से। उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तब से वो अपंग है। कटोरा हाथ में जो आज पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क के हाथ नहीं में नहीं, है, उसका वो बेसिक कांग्रेस पार्टी की ही देन है। इसका रूट कॉज वो क्या है? कांग्रेस से पार्टी जवाब की देन है। देखिए, दाएं बाएं घूमने से नहीं होगा। अभी आपने कहा शेर में कि दाएं बाएं करने लगे, दाएं बाएं घूमने से नहीं होगा। वहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, इसलिए हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। बात सीधी सी और सिंपल है। तो इस बारे में आवाज क्यों नहीं उठाए? क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए सब खामोश है। सुनिए 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 सुनिए, कल भी मैंने ये सवाल करा था हाँ। कि सऊदी अरब में बहुत से लोग हिंदू हैं, बहरीन में है, कतर में है, दुबई के नहीं, अंदर इस्लामिक है, वहां और इस्लामिक पे कट्टरपंथ नहीं है। इस बात को आप अलग अरे रखिए। तो- इस्लामिक कट्टरपंथ जहां, वहां की बात कर रहा हूं मैं। सुनिए, सऊदी ने क्या सुनिए, बोला है सुनिए, फिलिस्तीन के बारे में? सुनिए, कि अगर सऊदी सुनिए, अरब में सुनिए, कोई फिलिस्तीन का सुनिए, नाम लेगा तो सुनिए, उसको उठा के देश से अगर बाहर फेंक दो। और सुनिए, ये सऊदी कहता ये है। देश ठीक है। चलते हैं, ये देश चलते पवन हैं शरीयत से। जी, सुनिए, पवन तो राव वहाँ अंबेडकर काफी देर से शरीयत वेट कर रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, जल्दी से, जल्दी से। हाँ। वहाँ जिन देशों का मैंने जिक्र करा मिडिल ईस्ट में, वहां शरिया लागू है और शरिया के निजाम के अंदर रहते हैं, और आज तक कोई घटना वहां नहीं। कट्टरपंथ नहीं है ना सर, वही तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं। वहां कट्टरपंथी की कोई जगह नहीं। आपने देखा सऊदी में, दुबई में बुर्का पहन कर लोगों को घूमते हुए क्या? शरिया के मानने वाले लोगों को कट्टरपंथी कहा जाता है। जी। तो शरिया के मानने वालों को कट्टरपंथी यहाँ कहा जाता है, लेकिन जहां पर शरिया की डॉक्टर प्रोसेस को जी, फॉलो करते हैं, वहां पर कोई डॉक्टर घटना पवन नहीं राव, हो रही। डॉक्टर पवन वहां राव, पे लोग डॉक्टर पवन राव, बात तो कर रहे हैं। डॉक्टर पवन राव, जय वहां पे फिलिस्तीन हो सकता है तो बांग्लादेशियों के लिए, वहां पर हिंदुओं के लिए कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू क्यों नहीं हो अरे सकता? भाई, डॉक्टर पवन राव, एक सेकंड रुक जाइए, सर जवाब टिका रहा हूं बस। डॉक्टर पवन राव, भाई ये तो हो बहुत शुक्रिया विवेक साहब। भारतीय जनता पार्टी जी। के लोग हैं, इनको तो टिकट दे करके फौरन भेजना चाहिए। अरे पवन राव बीजेपी के थोड़ी है, वो तो एआईएमआईएम से आए हैं भाई उन्हीं को साहब। बता रहे हैं, कह रहे हैं वो बीजेपी के हैं। अच्छा, हाँ, AIM। पवन राव जी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक साहब। जी। चर्चाएं बहुत देर से हुई, लेकिन उसका कोई जो है लबो लुबाब नहीं निकला। लबो लुबाब यह है कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसका आधार है धार्मिक सियासत, और बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है, और वो चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं बांग्लादेश में लगातार बनी रहें, ताकि हमारी जो मंशा है, हमारा जो धार्मिक उन्माद फैलाने का जो तरीका है इस देश में, उसको ताकत मिले। मैं साफ साफ कह देना चाह रहा हूं कि इस्कॉन के साथ जो घटना हुई और जो हिंदुओं की जो आस्था या विश्वास है, दोनों को आप अलग करिए। सबसे पहले इस्कॉन को लेकर के इस देश में ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे इस देश के वो सभी लोग जो धर्म को लेकर के काम करते हैं, उन्होंने इस्कॉन को लेकर के कटु आलोचना की है। क्योंकि इस्कॉन जो है अमेरिकन एक कंपनी है, ना कि कोई धार्मिक संस्था है। इस्कॉन की जो स्थापना हुई है न्यूयॉर्क में हुई। इस्कॉन को लेकर के जिस तरह की बातें कही जाती हैं, वो इस देश के जो धार्मिक लोग हैं उनसे ही आप उस चीज को जान लें। यही कारण रहा है कि भारत सरकार की जो विदेश नीति रही हो, चाहे कूटनीति रही हो, वो पूरी तरह से विफल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसी स्थितियां बनी रहें। आज तक इस्कॉन को लेकर के और बांग्लादेश में जो घटना है, आप मुझे किसी भी शंकराचार्य का एक स्टेटमेंट सुना दीजिए जो इस्कॉन के फेवर में आया हो। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक कंपनी है, ये कोई नहीं, बात सिर्फ पवन राव जी, बात सिर्फ इस्कॉन की नहीं है, बात नहीं, 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं की है। और मैं आप शायद आप अगर इंडिया डेली देखते हो तो हम रोज बांग्लादेश पर डिबेट कर रहे हैं और बांग्लादेश के लोगों को बिठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के नेताओं और प्रवक्ताओं को बिठाकर डिबेट कर रहे हैं। हमने बांग्लादेश के लोगों से बातचीत की, उनका यह कहना था कि यहां पर मॉब जस्टिस है।
वो बात मंदिरों और सिर्फ इस्कॉन टेम्पल की नहीं कर रहा है, वो घरों में घुसकर लोगों को कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं और उनको मारपीट रहा है। विवेक साहब, इस्कॉन को लेकर के ही और वहां की जो स्थितियों को लेकर के ही मैं कह रहा हूं कि वहां पर जो घटनाएं दिखाई जा रही है वो मीडिया द्वारा प्रचारित और प्रसारित है। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बता दूं। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर पवन राव जी? अब आप सुन लीजिए ना, अब आप सुनना नहीं चाहते। करण थापा की एक रिपोर्ट है बांग्लादेश पर। आपको मैं रिपोर्ट भेज दूंगा। 50 एफआईआर तो मेरे पास है। हर रोज 500-700 हिंदुओं पर एफआईआर, अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हो रही है। लोग कह रहे हैं अज्ञात लोगों के नाम पर किसी को भी उठाकर जेल में डाल दिया जा रहा है। नहीं विवेक साहब, ये आप बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाइए जहां पर लोग सीने तक पानी में खड़े होकर हिंदुस्तान में घुसने की मांग कर रहे हैं। आप पहले हकीकत तो सुनिए। इस्कॉन जो है कब्जा करता है जमीनों को, अरे सर, बात इस्कॉन की नहीं है, आप इस्कॉन पर क्यों टिक गए? बात इस्कॉन की नहीं है, आप इस्कॉन पर क्यों टिक गए? बात इस्कॉन की नहीं है डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी, आप जांच नहीं करा रहे हैं। बात इस्कॉन की नहीं है। हिंदू धर्म को एक साथ जिस तरह से इस्कॉन को और जिस तरह से मत जोड़िए। जिस तरह से फिलिस्तीन के लोगों की आवाज आपने उठाई, उन पर हुए जुल्मों की चर्चा की, उसी तरह से आपको उसी तराजू में रखते हुए उसी बराबरी से, उसी न्याय और उसी इंसाफ से आपको बांग्लादेश की भी बात करनी चाहिए थी। विवेक, लेकिन अफसोसनाक ये है सुनेंगे जी। नहीं विवेक साहब, धैर्य पूर्वक सुनिए। जो लोग इस देश में इजराइल की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनके वहां पर क्या जीजा बैठे हुए हैं क्या? इजराइल में कौन से लोग हैं इजराइल की जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? तो फिलिस्तीन में किसका जीजा बैठा हुआ पवन राव जी? कौन है भाई फिलिस्तीन में किसका जीजा बैठा था? इजराइल के राष्ट्रपति कौन लगते हैं भाई? अरे भाई साहब, फिलिस्तीन में किसका जीजा बैठा था, यही बता दीजिए पवन राव जी। अब आप सुन लीजिए। इजराइल की जो बात कही जा रही है, इजराइल की जो है डिप्लोमेटिक चीजें हो सकती हैं, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात को रखा जा सकता है। लेकिन फिलिस्तीन की अगर हम बात रख रहे हैं तो मुसलमानों का वहां से एक दिल से लगाव है, वहां की जो व्यवस्थाओं से लगाव है। आप दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं, दोनों चीजों को मत जोड़िए। इस्लाम को मानने वाले लोगों का जो वहां पर लगा हुआ है, इस्लाम की वो धरती है, आप उस चीज को आप दूसरी तरह से जोड़ रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता इजराइल को लेकर के इस देश के लोग इतना ज्यादा। पवन राव जी, अपनी बात को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। विजय राठी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अनिरुद्ध प्रताप सिंह के पास आ रहा हूं। आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, आप इजराइल के खिलाफ में जाते हैं, आप फिर कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको आप सही तरीके से समझ नहीं रहे, उसको गलत तरीके से मीडिया द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। मैं जो कह रहा हूं आप उसको सुनिए ना। क्या किसी शंकराचार्य ने बांग्लादेश में? अरे सर, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, साधु संत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी विजय राठी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं विजय राठी। संघ के सरसंघ चालक ठीक है सौरभ दुबे, एक सेकंड। विजय राठी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। पवन राव जी एक सेकंड रुकिएगा, विजय राठी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय राठी को लीजिए। विजय राठी, कितने आंदोलन किए भाई शंकराचार्य और इस्कॉन को जो है ना भगवान कृष्ण के जो है पुजारी रहते हैं। अरे भाई साहब, बात इस्कॉन की नहीं, आप लोग बार बार इस्कॉन पे जा रहे हैं। मैं इस्कॉन की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने गलत क्वेश्चन उठाया। वो इस्कॉन का टॉपिक इसलिए उठा रहे हैं ताकि मुद्दे को डाइवर्ट कर सके। आप सुनिए मेरी बात, रुक जाए एक सेकंड। विजय राठी को स्क्रीन पे लीजिए। विजय राठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय राठी जी, क्या हिंदुओं के मामले में हिंदुस्तान मौन रहेगा? विजय राठी जी,